हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट किए थे टाइप्स ऑफ यूनिट पे। जो यूनिट था हमारा फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर 1 फिजिक्स 9th क्लास। फिजिकल क्वांटिटी मोशन इन वन डायमेंशन, जो हमारा क्लास 9th में CBSE ICSE के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बेसिकली द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। ओके, द क्वांटिटी which can be measurable. Okay, the quantity can be measurable. ऐसी राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे भौतिक राशि। ऐसी राशि जिसका मापन करना पॉसिबल है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। ओके, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के देख लीजिए, एरिया को मेजर कर सकते हैं दोस्त। वॉल्यूम, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी जो भी मेजरमेंट हो सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी रिटन देयर। ओके, एंड बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। These all are the physical quantity. Okay, are you getting my point? What do you mean by physical quantity? Now I'm going toward the types of physical quantity. The types of physical quantity means one is a scalar quantity and second is the vector quantity. Okay, तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप्स है बेटा, वो हमारा है पहला जो है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सेकंड जो है हमारा दोस्त वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोग को पढ़ना क्लास 9th एंड 11th में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, जिससे आप लोग अच्छा फील करो, मोटिवेट फील रहो, अच्छा करो लाइफ में, है ना। तो मैं बोलूँगा कुछ लाइन्स जिससे आप लोग मेरे बातों को समझो, फील कर पाओ मुझे भी। मैं इस दुनिया से गरीबी का नाम मिटा दूंगा। मैं इस दुनिया से गरीबी का नाम मिटा दूंगा और मैं फिर से इस ज़माने को आज़ाद बना दूंगा। और जिसे नफ़रत है हमारी गरीबी से, एक दिन मैं उस अमीरों की हस्ती मिटा दूंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, द थिंग इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स होता है हिंदी में सदिश राशि एंड वेक्टर मीन्स दिस इज द अदिश राशि। स्केलर मीन्स अदिश। ओके, एंड वेक्टर मीन्स सदिश। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी समझ में आएगा। स्केलर मीन्स अदिश, वेक्टर मीन्स सदिश। तो स्केलर क्वांटिटी बेटा क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, द क्वांटिटी को शॉर्ट में लिखते हैं QTY लिखते हैं, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू या परिमाण, मतलब एरिया जो होता है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरिया में ना ओनली मैग्नीट्यूड होता है, L इंटू बी। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो होता ही नहीं है ना। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए स्केलर क्वांटिटी का। पहला हम बात किए थे स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी देखिए बेटा। लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। ओके, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे स्केलर और वेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो आगे बढ़ूंगा मैं बताऊंगा। अभी समझो कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या। ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स एक वैल्यू होता है, एक परिमाण होता है। जैसे एरिया को देखिएगा बेटा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। तो देखो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है। इसका यूनिट क्या लिखोगे? SI यूनिट मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात किया जाए तो V इक्वल टू होता है L इंटू वी इंटू एच।
तो बेटा सब जगह पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो है ही नहीं ना, तो इसका मीटर क्यों होता है ऐसा यूनिट। तो जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, जहाँ पे केवल परिमाण की बात किया जाए, जहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। स्केलर होता क्या, जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसमें डायरेक्शन नहीं हो, मतलब एक वैल्यू हो, मास में एक वैल्यू होता है, एक वजन होता है, तो मास स्केलर क्वांटिटी हो गया। टाइम में एक मैग्नीट्यूड होता है, टाइम में डायरेक्शन नहीं होता है। डेंसिटी में ओनली मैग्नीट्यूड, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो बेटा मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी स्केलर है, तो स्केलर बाई स्केलर स्केलर बन जाता है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे ना बेसिकली, तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आ रही है स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि क्या होता है। ओके, नोट कीजिएगा इसको। देखो लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है अपने पास, है ना। तो पढ़ना भी है, अच्छा करना है ज़िंदगी में, तकलीफ भी आएगी लाइफ में, तो उसको समझते हुए आगे करते रहना ज़िंदगी में, है ना। हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, नंबर 2 पे, स्केलर के बाद वेक्टर क्वांटिटी। देखो हम एक्चुअली मेरे बारे में क्या है ना कि मैं बीटेक किया था 2019 में। ओके, बीटेक किया 2019 में, कुछ दिन जॉब भी किया 1 ईयर तक, प्राइवेट जॉब। फिर हम मतलब ये किए, मतलब क्या बोलते हैं, ऑफलाइन में टीचिंग किए 2 साल तक। तो फिर हमको लगा टीचिंग अच्छा लगता है मेरे को, मेरे अंदर हॉबी बन गया टीचिंग करने का। तो हम अभी सोच रहे थे कि यूट्यूब पे ही कुछ किया जाए। यूट्यूबर बनना नहीं है, नॉर्मली हम सोच रहे हैं कि कुछ करते हैं, कुछ नज़र आ जाए कुछ इसमें, बच्चे लोगों को पढ़ाना है, मेरा मकसद है, मेरा हॉबी है, इसलिए मैं यूट्यूब पे ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको सदिश राशि बोलते हैं, इसके बारे में जानना। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड मीन्स एक वैल्यू हो, एक दिशा हो। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। इसको डिफिनेशन लिखिए, द क्वांटिटी which has magnitude and direction means disha, okay, and follow the वेक्टर एडिशन रूल। एक रूल होता है बेटा, उसको फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन रूल। वो क्लास 11 में पढ़ना है, मैं बताऊंगा। वेक्टर एडिशन रूल, ओके, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ये पॉइंट, डायरेक्शन हो और फॉलो करता है वेक्टर एडिशन रूल को। ओके, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। एक वेक्टर एडिशन रूल होता है जो ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल होता है, वो मैं बताऊंगा। ये समझ में आ रही क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को समझिए, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बेटा, फोर्स, तो फोर्स जब कोई बॉडी पर लगता है तो उसमें डायरेक्शन क्रिएट होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है बेटा, होता है ना। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलेरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होता है। तो बेटा देखो मास इसका स्केलर क्वांटिटी, मास क्या है, स्केलर है, और एक्सेलेरेशन क्या है, वेक्टर। तो जब स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना मेरे हिसाब से, स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी जो आएगी वो वेक्टर आएगी, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मास स्केलर है और एक्सेलेरेशन क्या है, वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। तो फोर्स में भी डायरेक्शन आ जाएगा, तो फोर्स जो होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, और भी बहुत सारी एग्जांपल होती है। तो अब इसका लिखिए एग्जांपल में, पहले मेन एग्जांपल, फोर्स, एक्सेलरेशन, ओके। उसके बाद आप लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट में। जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी, ओके, मोमेंटम, सारा कुछ बताऊंगा अभी, समझो चीज़ों को, मोमेंटम एक्सेट्रा। फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग एक टॉपिक करेंगे आइडेंटिफाई करने का, स्केलर और वेक्टर। आप लोग देख के पहचान जाओगे कि स्केलर या वेक्टर है, वो देखते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, हम
टॉपिक लिखते हैं। एक चीज़ याद रखना नोट में, ऑल द फंडामेंटल यूनिट, ऑल द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट आर स्केलर क्वांटिटी। जो हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है बेटा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, luminous intensity, and amount of substance, ये सब जितनी भी क्वांटिटी है दोस्त, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सातों जो फंडामेंटल यूनिट बताए थे लास्ट क्लास में, ये सारा का सारा स्केलर क्वांटिटी, सारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी में जो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग टॉपिक करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्केलर या वेक्टर, फार्मूला देख के। ओके, ये मेरा हिसाब से बस देखना, आप इस चीज़ों को देखना बेटा। जैसे आपको बोल दिया बेटा मोमेंटम, क्या बोल दिया, मोमेंटम, एक फिजिकल क्वांटिटी दे दिया मोमेंटम, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है बेटा मोमेंटम का, ये फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम एक क्वांटिटी, इसके फार्मूला हो रहा है P इजकल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा मास जो होता है वो स्केलर होता है, जानते हो, और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है। तो स्केलर इंटू वेक्टर जो बनेगा, स्केलर इंटू वेक्टर जो बनेगा वो वेक्टर बनेगा। वेक्टर जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे वेक्टर होगा। तो आप किसी भी क्वांटिटी को फार्मूला देख के बता सकते हैं कि वो स्केलर या वेक्टर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करेंट, पावर, प्रेशर, एनर्जी, ये सब सारा जो है स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है बट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। दैट इज वाई प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब स्केलर क्वांटिटी, वो लिखवा दूंगा मैं। तो देखो फार्मूला देख के हम लोग बता सकते हैं कि फिजिकल ये क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर है, किसी भी फार्मूला को देख के बता सकते हैं बेटा। तो हम लोग इधर ये टेबल करो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेबल फिजिकल क्वांटिटी का। देखो छोटे छोटे मैं लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिखूँगा फार्मूला, फार्मूला यहाँ पे लिखूँगा मैं SI यूनिट। ओके, SI यूनिट सबका, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्केलर या वेक्टर, वो स्केलर है या वेक्टर। ओके, स्केलर या वेक्टर। वेक्टर देखिए बेटा, जैसे आपको बोल दिया एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर टू L इंटू बी होता है। तो देखो यहाँ पे मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। अब लेंथ भी स्केलर है और ब्रेथ भी स्केलर है, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको लिखोगे स्केलर। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना दोस्त, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं आयतन, उसका फॉर्मूला था V स्क्वायर टू L इंटू वी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका ऐसा इनका लिखो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो देखो बेटा सारा स्केलर, लेंथ भी स्केलर है, ब्रेथ भी स्केलर है, हाइट भी स्केलर है, तो सारा क्या है, स्केलर है। जब किसी भी स्केलर से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट स्केलर आएगा। नंबर थर्ड देखो बेटा, इसका देख लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्केल टू V स्केल टू, ये वॉल्यूम है कैपिटल V, वॉल्यूम। वेलोसिटी स्केल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, इसको लिखते हैं हम लोग ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, S बाई टी। ओके, S मीन डिस्प्लेसमेंट, T मीन टाइम। तो इसका जो स्केलर जो है बेटा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है कैसा क्वांटिटी, इसका ऐसा लिख दो मीटर पर सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डिफरेंस क्या जानते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जिसको पता है ना डायरेक्शन है। तो ऊपर वाला जो है ना इसमें वेक्टर है और नीचे वाला क्या है, स्केलर है। तो जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते तो वेक्टर रिजल्ट आएगा, क्या आएगा,
वेक्टर, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है और टाइम जो होता है स्केलर होता है, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे ना जी तो वेक्टर आएगा। बात समझ में आ रही है? वेक्टर जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है तो वेक्टर आएगा। ओके, नंबर देखिए 4, एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो एक्सेलरेशन जो होता है बेटा फॉर्मूला ए इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं 11 के हिसाब से, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ओके, वी माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, टाइम जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये स्केलर होगा ये वेक्टर, तो बेटा वेलोसिटी जो होता है वेक्टर होता है और टाइम जो होता है बेटा स्केलर होता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है। वेलोसिटी होता है वेक्टर, टाइम होता है स्केलर। तो वेलोसिटी को स्केलर से डिवाइड करोगे ना बेटा तो वेक्टर आएगा। ओके, क्या आएगा? जब वेलोसिटी को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी जो आएगी वेक्टर आएगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। वी कैन say that the quantity is scalar or vector according to the formula. We know that a scalar into scalar is a scalar, okay, and a scalar into vector is vector. So if you know that this is the rule, then you can say that how can you identify, okay, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है स्केलर और वेक्टर को। ये हम अभी 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अभी आगे लिखिए। देखिए आपको नोट कीजिए इसको, नंबर 5 पे देखते बहुत सारे फार्मूला है, आप लोग थोड़ा केयर कीजिए चीज़ों को। स्केलर वेक्टर देखिए बेटा, जैसे हम बात कर लिए स्पीड का नंबर 5 पे, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू डी बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना जी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो डिस्टेंस का साइन यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं इसको। तो देखो बेटा डिस्टेंस जो है स्केलर और टाइम भी स्केलर, तो स्केलर बाई स्केलर जो होगा स्केलर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। नंबर 6 का बात किया जाए फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। ओके, तो इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो फोर्स जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो मास जो है स्केलर है और एक्सेलरेशन जो है वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या बनाएगा? वेक्टर। याद रहेगी बात, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 7 में देखिए बेटा मोमेंटम। मोमेंटम को हम बताए थे P इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। P इक्वल टू, P को लिखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ पे मास जो है स्केलर है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो स्केलर इंटू जो वेक्टर होगा बेटा बन जाएगा वेक्टर। क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर डायरेक्शन होती है, मोमेंटम में डायरेक्शन होती है, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर। तो स्केलर इंटू वेक्टर जो बनता है वेक्टर बनता है, याद रखना, वेक्टर स्ट्रांग होता है। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 का बात किया जाए इसके याद इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। इसका ए साइन होता है कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। तो देखो बेटा चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एक ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? एक क्वेश्चन आया था, व्हाई द इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो बिकॉज ऑफ द इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। जो विद्युत धारा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसमें वेक्टर एडिशन रूल होता है, 11th में पढ़ना, उस रूल को ये फॉलो नहीं करता। दैट इज वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट में मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन जो जाता है ना उसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन एक रूल है वेक्टर एडिशन रूल, वो मैं बताऊंगा, उसको फॉलो नहीं करता ये इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, बात समझ में आ रही है? आप लोग क्या बोलोगे? इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल, दैट इज वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, अब इस पर केयर करना। मैं पानी पीता हूँ थोड़ा आप लोग के सामने।
आप लोग कॉपी कीजिए इसको, सो मेनी एग्जाम्पल। ओके, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्केलर होना और वेक्टर होना। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग देख लीजिए इसका, जिससे हम लोग आप बात कर सकते हैं प्रेशर का। प्रेशर जो होता है बेटा, फार्मूला होता है P इजकल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स का ऐसा होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं बेटा पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है? पास्कल। अब देखो यहाँ पे फोर्स तो था वेक्टर क्वांटिटी, एरिया था स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो होना चाहिए था वेक्टर, लेकिन नहीं, ये रूल को फॉलो ये नहीं करेगा, ये बनता है स्केलर क्वांटिटी। क्या बनता है? क्यों बनता है? क्योंकि हम बताए थे एक नोट में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, ये सब जितनी भी क्वांटिटी होती है स्केलर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो नहीं करता। ये जितनी भी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, ये सब इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। जो हम बताएं ना, स्केलर इंटू स्केलर, वेक्टर इंटू स्केलर, इस रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। ये वेक्टर एडिशन एक रूल होता है, उस रूल को ये फॉलो नहीं करता है। दैट इज बाई इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, एनर्जी, वर्क जो है सारा का सारा स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। क्योंकि ये जो होता है, हम जो बताए हैं स्केलर इंटू वेक्टर, उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आप लोग याद रखना कि ये सब क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, समझ में आ रही बात? नंबर 10 पे देख लीजिए एनर्जी और वर्क का थोड़ा। तो देखो बेटा, वर्क इक्वल टू जो होता है, जिसको बोलते हैं कार्य, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लिख ds लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, या s भी लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऐसा होता है न्यूटन, ओके, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो यहाँ पर तो बेटा दोनों वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होना चाहिए वेक्टर, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क जो होती है स्केलर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होती है वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। दैट इज वाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक एनर्जी है हमारा, तो बेटा एनर्जी जो होती है वो वर्क का इक्विवेलेंट होता है। एनर्जी जो होता है बेटा वर्क का इक्विवेलेंट होता है। एनर्जी जो है, एनर्जी इज द इक्विवेलेंट टू द वर्क। तो इसका एस यूनिट भी क्या लिखो, इसको जूल भी बोलते हैं। वर्क का एस यूनिट क्या होता है? जूल। न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। तो एनर्जी का भी एस यूनिट क्या होगा? जूल। तो जितना भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? तो आप लोग याद रखना चीज़ों को। मैं नेक्स्ट क्लास आप लोग को करूँगा फॉर आगे नेक्स्ट। ओके, मैं आप लोग को यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।